हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत है। कल हम लोगों ने संधि के बारे में पढ़ा था और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही इस सेशन में क्लियर किया जा रहा है। आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग हर टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लें। आपके एग्ज़ाम आप जानते हैं बहुत जल्दी होने वाले हैं, तो यही है कि जितनी जल्दी सब टॉपिक क्लियर हो जाए उतना ही अच्छा है। आपको पूरी वीडियो पूरी अच्छे से देखना है और अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर कुछ नहीं आपको समझ में आता है तो ज़रूर कमेंट करें। आपकी कमेंट का आंसर आपको रिप्लाई किया जाएगा और आप अच्छे से संधि को आगे देखते हैं। कल हम लोगों ने स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़ा था। जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर वही चीज़ आपको अच्छे से पढ़ाई जाएगी, क्योंकि फिर इम्पोर्टेंट वही आता है और जो आएगा वही आपके एग्ज़ाम में काम देगा। इसीलिए चलिए ठीक है, फिर देखते हैं हम अपना अगला आगे टॉपिक को पूरा करते हैं। विसर्ग संधि क्या होती है? सबसे पहले हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसके बारे में जानना बहुत आवश्यक होता है और ये महत्वपूर्ण है कि हम उस चीज़ को समझें। तो विसर्ग संधि क्या होती है? आप जानते हैं विसर्ग के बारे में, आपको सब कुछ पता होगा, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो विसर्ग संधि क्या होती है? विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन आ जाए तब जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, हमने समझा विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन आ जाए तब जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। मनः धन अनुकूल। ठीक है, मनः धन अनुकूल बन गया मनोनुकूल। ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन, यानी कि देखिए विसर्ग यहाँ पर मनः में आपका विसर्ग है प्लस आपका अनुकूल में अ है। ये आपका विसर्ग प्लस आपका देखिए अनुकूल में अ है, यानी कि ये एक स्वर है और ये आपका क्या बन रहा है? आपका संधि हो रही है दोनों मिलकर, तो ये मनः धन अनुकूल मनोनुकूल बन गया। ठीक है, ये आपका मनोनुकूल बन गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। नि धन अक्षर, ये आपका निरक्षर हो गया। नि धन पाप निष्पाप। तो विसर्ग संधि के कुछ 10 नियम हैं, इन 10 नियम को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। विसर्ग के साथ च या छ के मिलन से विसर्ग के जगह पर श बनता है। ठीक है, श बन जाता है। विसर्ग के पहले अगर आ हर्ष और हर्ष आ है, ठीक है, और बाद में भी हर्ष आ अथवा वर्गों के कई तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा या रा लावा हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। हमने इसको पढ़ा था व्यंजन संधि में, आप ध्यान दीजिए। हमने इसको कुछ पढ़ा था व्यंजन या स्वर संधि में, हमने इसको पढ़ा था और ये हाँ व्यंजन संधि में हमने पढ़ा था जिसमें पहले का तीसरा हो जाता था। ठीक है, कुछ उसी तरह इस चीज़ को फिर याद कीजिए। यहाँ पर विसर्ग के पहले अ, छोटा आ और बाद में भी छोटा आ अथवा वर्गों का कोई तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए, ठीक है, वर्ण पांचवा वर्ण या रा लावा हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। ठीक, उदाहरण के लिए हम देखते हैं। मनः धन अनुकूल मनोनुकूल, अधः धन गति अधोगति। देखिए अधः और गति में क्या है? आपका अधः में विसर्ग है प्लस गति में आपका ग है जो कि एक व्यंजन है, बन गया आपका अधोगति। ठीक है, आपका अधोगति बन गया।
चलिए मनः और बल, ठीक है, मना प्लस बल मनोबल बन गया। निधन चय निश्चय, दुधन चरित्र दुश्चरित्र, ज्योति धन चक्र ज्योतिष चक्र, निधन छल निश्छल। देखिए सब में आपका ये वाला शो देखिए बन रहा है आपका, ठीक है। आगे देखते हैं विच्छेद। आपको पता है विच्छेद किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ठीक है। जैसे कि 2 और 2 जोड़कर ये बन गया आपका 4, ठीक है। 2 + 2 = 4 ये बन गया। उसी तरह अगर कह दिया जाए कि आप जो है 4 को कैसे लिख सकते हैं, तो आप जानते हैं 2 + 2 यानी कि 2 धन 2 आपका 4 बन जाता है। 2 + 2 4। इसी तरह विसर्ग में देखते हैं कैसे आपको उदाहरण, तपश्चर्या, तपा धन चर्या मिलकर तपश्चर्या। अंतःचेतना को विच्छेद करेंगे यानी कि अलग अलग करेंगे, ये हो गया अंत धन चेतना। हरिश्चंद्र को अलग अलग करेंगे तो हरि धन चंद्र हरिश्चंद्र बन गया। अंतश्चु, ठीक है, अंतश्चक्षु कहते हैं, तो वो आप अलग अलग करोगे तब आपको समझ में आएगा। अंत धन चक्षु अंतश्चु। फिर आपका अगला दूसरा जो नियम है वो विसर्ग से पहले आ या बड़ा आ को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो, वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण अथवा या रा ला वा ह में कोई हो तो विसर्ग का या रा, ठीक है, विसर्ग का रा या र हो जाता है, ठीक है, र या र हो जाता है। आप इन दोनों का मतलब समझ चुके होंगे। इसके पहले वाली वीडियो में आपको इस चीज़ का मतलब अच्छे से समझा दिया गया है, ठीक है। ये वाला रा और ये वाला रा, अगर आप लोगों ने पहली वीडियो नहीं अच्छे से देखी है तो आप एक बार जाइए और देख जरूर लीजिए। विसर्ग के साथ श के मेल पर विसर्ग के स्थान पर भी श बन जाता है। दो धन शासन दुशासन, यशः धन शरीर यश शरीर, ठीक है। विसर्ग है प्लस सा है और ये आपका बन गया है यश शरीर, ये आपका ये देखिए ये बन गया है, ठीक है। फिर आप देख लियो और नि धन शुल्क निःशुल्क विच्छेद, ठीक है। निश्वास नि धन श्वास, चतुश्लोकी कैसे विच्छेद किया आपने, अलग अलग किया कैसे, चतुर्धन श्लोकी। निशंको नि धन शंख आपका विच्छेद हो गया। फिर जो है आप और देखिए एग्जाम्पल, नि धन आहार निराहार, नि धन आशा निराशा। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप जोड़ रहे हैं यानी कि आप यहाँ पर संधि कर रहे हैं। इस चीज़ को देखिए, नि धन धर निर्धन, तीसरा नियम हमारा विसर्ग संधि का। विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। विसर्ग के साथ ट ठ या श के मेल पर विसर्ग के स्थान पर श बन जाता है, ठीक है। ये हो गया धनु धन टंकार धनुष टंकार, ठीक है। चतु धन टीका चतुष टीका। ये देखिए आप यहाँ पे धनु धन टंकार में विसर्ग है प्लस आपका धन क्या बन रहा है, ट है। ये देखिए ट कौन सा व्यंजन है आपका, ट है। ट के साथ आपका ये क्या बनता जा रहा है, ट के साथ ये आपका बाद में क्या बनता जा रहा है, ये वाला श, ये वाला श। हम इसका मतलब पहले आपको बता चुके हैं, आप ज़रूर पहली वीडियो देख लीजिए। चतुर्धन टीका चतुष्टीका, उसी तरह चतुर्धन षष्ठी चतुष्षष्ठी। नि धन चल निश्चल नि धन छल निश्चल, दो धन शासन दुशासन, ठीक है। इसी तरह आपका बन गया। आप चौथा नियम देख लीजिए, विसर्ग के बाद यदि ता या श हो तो विसर्ग स बन जाता है। यदि विसर्ग के पहले वाले वर्ण में
छोटा आ या बड़ा आ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर हो तथा विसर्ग के साथ मिलने वाले शब्द का प्रथम वर्ण क, ख, प, फ में से कोई भी हो तो विसर्ग के स्थान पर श बन जाएगा। कैसे बनेगा वो हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। नी धन कलंक, ठीक है, नी धन कलंक, नी में आपका विसर्ग मिल गया। फिर हम देखते हैं कलंक, कलंक में आपका अंतिम का पहला वाला वर्ड क्या है, क है, ठीक है। तो ये आपका क्या बन रहा है, ये देखिए आपका श बन रहा है। तो इसी तरह निष्कलंक हो गया। उसी तरह दो धन कर दुष्कर, आविह धन कार आविष्कार, चतुधन पथ चतुष्पथ, उसी तरह निधन फल निष्फल। विच्छेद में देखते हैं कैसे करेंगे आप। विच्छेद मतलब दो चीज़ों को अलग अलग करना, मतलब एक चीज़ है उसको दो खंड में तोड़ देना, वही आपका विच्छेद हो जाता है। निष्काम के लिए निधन काम, निष्प्रयोजन के लिए निधन प्रयोजन। कैसे इसको किया गया, देखिए हमने नियम पढ़ रखा है, बिल्कुल हमने अच्छे से नियम को पढ़ रखा है। कैसे पढ़ा है हमने, विसर्ग हो प्लस अगर अंतिम वाले पद का पहला जो अक्षर ये वर्ण है ये आपका क, ख या अभी आपने पढ़ा है ये सब हो तो आपका यहाँ पर ये श बन जाता है ना। उसी तरह ये हमने आपको बताया, निष्काम को निधन काम, निष्प्रयोजन को निधन प्रयोजन, बहिष्कार को बहिधनकार, निष्कपट को निधन कपट, नमः धन ते नमस्ते। यहाँ पर क्या हो गया, अब भैया हो गई संधि, यहाँ पर अब संधि हो गई। निष्कपट निधन कपट, नमः धनते नमस्ते, निधन संतान निसंतान, दुधन शासन दुशासन, ठीक है, हो गया। अगला वर्ड अपना अगला रूल देख लेते हैं। रूल नंबर 5, विसर्ग से पहले छोटी ई छोटा ऊ और बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ में कोई वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है। देखिए इस बार आपका श हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि विसर्ग के पहले वाले वर्ण में छोटा आ या बड़ा आ का स्वर हो तथा विसर्ग के बाद का, खा, पा, फा हो तो संधि होने पर विसर्ग भी ज्यों का त्यों बना रहेगा। जैसे कि अधः धन पतन, ठीक है, इसमें क्या है आपका विसर्ग है, पहले वाले पद में आप जान रहे हैं विसर्ग है। विसर्ग के पहले वाले वर्ण में आ या बड़ा आ का स्वर हो, अधः यहाँ पर आपका अ का स्वर है प्लस आपका क्या है, विसर्ग ही है ना आपका, ये विसर्ग है अ का, और ये पतन यानी कि हमने अभी देखिए का, खा, पा, फा हो, यानी इसमें है आपका प, इसीलिए आपका ये ज्यों का त्यों विसर्ग बना है। इसीलिए अधः धन पतन, अधः पतन, प्रातः धन काल, प्रातः काल। और इसी नियमानुसार अंतः धनपुर अंतापुर, वयः धनक्रम वयाक्रम, ठीक है, हो गया। अब इसका विच्छेद कैसे करनी है, विच्छेद देख लेते हैं। विच्छेद आपने जानते हैं कि विच्छेद मतलब होता है किसी को अलग अलग कर देना, एक दिया है खंड उसको अलग अलग तोड़ देना, दो खंड में विभाजित कर देना, वही आपका यहाँ पर हो जाता है विच्छेद। तो रजा कर्ण है, हमने अभी नियम पढ़ा उस अनुसार हम इसको तोड़ेंगे। तो रजा धन कर्ण, तपाह पुत, तपाह पूत, तपा धन पूत, तपा पूत है तो तपा धन पूत कर देंगे। पयः धन पान, पयः प्लस पान, अंतःकरण अंताधन करण। अपवाद, कुछ अपवाद मिल जाते हैं उनको भी हम डिस्कस कर लें। भा धन कर तो ये भास्कर बन जाता है। देखिए आपका दीर्घ आ है और विसर्ग है प्लस आपका का है, लेकिन ये आपका वहाँ पर क्या ऐसे तो लिख नहीं दिया गया है भा कर, ये तो गलत हो जाएगा, ये तो लिख नहीं दिया गया है, इसीलिए इसको कहते हैं अपवाद। इसीलिए ये जो है भास्कर हो जाएगा, नमा धनकार नमस्कार हो जाएगा, पुरा धनकार पुरस्कार और श्रेय धन कर
श्रेयस्कर, बृहधनपति बृहस्पति हो गया। उसी तरह पुराधनकृत पुरस्कृत, तिरधनकार तिरस्कार, निरधन कलंक निष्कलंक निष्कलंक, चतुधनपाद चतुष्पाद, निधन फल निष्फल। अगला नियम विसर्ग का देखते हैं। विसर्ग से पहले आ, छोटा आ या बड़ा आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग के साथ त या थ के मेल पर विसर्ग के स्थान पर श, ये देखिए आपको यहाँ पर ये वाला श है, श बन जाएगा। हमेशा ध्यान दीजिए। अब हम आपको बता ही देते हैं, वरना अगर कोई पहले बार इस वीडियो को देख रहा होगा तो उसे कुछ नहीं समझ में आया होगा कि ये वाला शा और ये वाला शा में क्या अंतर है, वो बेचारा समझ ही नहीं पाएगा। इसीलिए कहते हैं इसके पहली वाली वीडियो देख लेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। देखिए ये वाला शा कैसे बना, ये देखिए श प्लस श, ये आपका मिलकर ये वाला श बना। अब तो आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। अंतः धन तल अंतस्थल कैसे बन गया, ये विसर्ग है प्लस आपका यहाँ पर तो वर्णाया, ठीक है, त या थ का मेल हो तो यहाँ पर त आ गया और ये आपका ये देखिए ये वाला श बन गया। इसी तरह ये अंतः धन ता का जो है ये अंतस्थल हो गया, ठीक है, श बन गया। निधन ताप का निष्ताप बन गया और जो है दुह धन तर दुष्तर, नि धन तारण निष्तारण, ठीक है, हो गया। विक्षेद देख लेते हैं। विक्षेद मतलब अलग करना। निस्तेज को नि धन तेज, नमस्ते को नम धन ते, मनस्ताप को मन धन ता, बहिसल को बहि धन थल, निरोग, ठीक है, ये आपका निरोग, ये है आपका संधि। अभी तक विच्छेद और ये रही संधि। निधन रस नीरस। अगला जो है आपका 7वां नंबर है विसर्ग का। विसर्ग के बाद क ख अथवा प फ होने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। विसर्ग के साथ श के मेल पर विसर्ग के स्थान पर श बन जाता है। निधन संदेश, तो ये आपका बन गया निसंदेश। देखिए ये आपका ये वाला श बन गया है। दुधन शासन दुशासन, निधन स्वार्थ निस्वार्थ, दुधन स्वप्न दुस्वप्न। इसका विच्छेद कर लेते हैं। विक्षेद विक्षेद मतलब अलग अलग करना चीज़ों को। निसंतान निधन संतान, दुस्साध्य दुधन साध्य, मनन संताप मन धन संताप, पुनस्मरण पुनः धन स्मरण, अंतःकरण अंतःकरण, अंताधन करण अंतःकरण। ये आपका विसर्ग का जो है 8वां नियम। यदि विसर्ग के पहले वाले वर्ण में छोटी ई व छोटा ऊ का स्वर हो तथा विसर्ग के बाद र हो तो संधि होने पर विसर्ग का तो लोप हो जाएगा। साथ ही छोटी ई व ऊ की मात्रा बड़ी ई या बड़ा ऊ की हो जाएगी। निधन रस नीरस, निधन रव नीरव। कैसे हो गया, विसर्ग है प्लस आपका क्या है, विसर्ग के बाद आपका र आ रहा है, र आ रहा है ना। उसी तरह आपका क्या हो गया, ये जो है बड़ी ई की मात्रा में बदल गया, बड़ी ई की मात्रा में ये बदल गया। तो ये हो गया वहाँ पर नीरस। निधन रव नीरव, नि धन रोग निरोग, दो धन राज दुराज, ठीक है। विक्षेद देख लेते हैं, अलग अलग करना। नीरज निधन रज, निरंद्र, चक्षु रोग, दुरम्य दु धन रम्य। अपना अगला जो है विसर्ग का नियम। विसर्ग के पहले वाले वर्ण में छोटा आ का स्वर हो तथा विसर्ग के साथ छोटा आ के स्थान के अतिरिक्त, ठीक है, यानी अलावा
अन्य किसी स्वर के मेल पर विसर्ग का लोप हो जाएगा तथा अन्य कोई परिवर्तन नहीं होगा। अतः धन एव में अतएव, मना धन उच्छेद में मन उच्छेद, पया धन आदि में पय आदि। देखिए इसमें समय क्या हुआ है, विसर्ग का लोप हो गया है, जैसे कि यहाँ हमने पढ़ा। ठीक, तो ततः धन एव ततएव, विसर्ग हमारा साथ आखिरी वाला है, हाँ आखिरी वाला है। नियम आपका रूल नंबर 10, विसर्ग के पहले वाले वर्ण में आ का स्वर हो तथा विसर्ग के साथ आ, गा, घा और यहाँ पर अंगा झ, झ, ड, ड़, ड़ा, दा, धा, ना, बा, भा, मा, य, रा, ला, व, ह में किसी भी वर्ण के मेल पर विसर्ग के स्थान पर ओ बन जाता है। मना धन अभिलाषा मनोभिलाषा, देखिए ये संधियाँ हैं और इन संधियों में आपको पता है, आप हिंदी आप बचपन से पढ़ रहे हैं, आपने इतना पढ़ा भी होगा पहले छोटी कक्षाओं में, तो अगर आप इसका प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वैसे भी आ जाएगी। आप एक दिन प्रैक्टिस कर लीजिए, पूरा वीडियो अच्छे से देख लीजिए, जितने एग्जाम्पल हैं सब अच्छे से देख लीजिए, इन्हीं में से आ जाएगा। और क्योंकि आपको पता है कहीं से आ जाए, अगर आपको आता है चीज़ तो आप कर लेंगे, क्योंकि आप में वो कला है कि आप कर सकते हैं, तो आप कर लेंगे। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो नंबर भी कम मिलेंगे और आपका इसी तरह बैक लग जाता है। तो बैक वैक ना लगे, थोड़ा अच्छा सा पढ़ लीजिए। मना धन अभिलाषा मनोभिलाषा, सर धन ज सरोज, वया धन वृद्ध वयोवृद्ध, यशः धन धरा यशोधरा। जैसे कि अगली बार आ गया था कि यशोधरा का विच्छेद कीजिए, और उस विच्छेद में विकल्प आपका दे दिया गया था यशा धन धरा, यशोधन धरा और यश धन ओधरा, ऐसे करके, और इनमें से कोई नहीं। तो बहुत बच्चों ने यशोधन धरा में कर दिया। आप बताइए उसमें से आपको नंबर मिलेगा? अरे नहीं मिलेगा नंबर, क्योंकि उचित विकल्प ये था यशोधन धरा, यानी कि यशोधरा। ठीक है। और मना धन योग मनोयोग, अधा धन भाग अधोभाग, तपा धन बल तपोबल, मना धन रंजन मनोरंजन। अब देखिए एकदम छोटा सा चीज़ आ जाता है आपका, जैसे मनोरंजन है तो मनोरंजन का दे दिया जाएगा मनोधन रंजन, या मन धन रंजन, या फिर मन धन ओ रंजन। अब बताइए क्या ये सब विकल्प सही होंगे? उसमें से और एक विकल्प था, इनमें से कोई नहीं। बहुत बच्चों ने तो ये कर दिया कि मन धन रंजन मनोरंजन, लेकिन सही है? बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि वो विकल्प होगा ही नहीं। अगर आप मना धन रंजन लगाएंगे तब तो ज़रूर ही सही हो जाएगा, तो आप पढ़ेंगे तो लगा पाएंगे। ठीक, तो इसी तरह आपका विच्छेद आप कैसे करोगे? मतलब अलग अलग करना, आप तो सब जान ही गए होगे करते करते। मनोनुकूल को मना धन अनुकूल, ये सब एग्जाम्पल अभी पहले भी आपने पढ़े हैं, तो आप रूल में अप्लाई करके पढ़ लीजिए। मनोधन हर मनाधन हर, तपो भूमि का तपोधन भूमि, पुरोहित का पुरोधन हित, यशोदा का यशोधनदा यशोदा, अधोवस्त्र का अधोधन वस्त्र अधोवस्त्र का अधोधन वस्त्र। हो गया आपका विच्छेद। अपवाद देख लेते हैं, अपवाद भी देख लिया करिए, क्योंकि कुछ अपवाद होते हैं और हम लोग अपवादों को जो नहीं डिटेक्ट करते हैं और गलत कर देते हैं। हमेशा अपवाद को ध्यान में रखिए थोड़ा सा। पुनर्धन अवलोकन पुनरोवलोकन बन गया पुनरावलोकन, पुनर्धन ईश्वर का पुनरीक्षण, पुनर्धन उद्धार का पुनरुद्धार, पुनर्धन निर्माण का पुनर्निर्माण, अंतर्धन द्वंद्व का अंत द्वंद्व। ठीक है, अंत द्वंद्व। ये आप क्या बन गया? ये आपका जो है बन गया अंतर्धन द्वंद्व अंतर्द्वंद्व, अंतर्धन देशीय अंतर्देशीय, यंतर्धन यामी अंतर्यामी। ठीक है। अब यहाँ पर आपका ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वाला आ जाता है और ये वाला, तो दो जो हैं, ये वाला देखिए, ये वाला और ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है,
थोड़ा ध्यान से इन दोनों को एग्जाम्पल देख लीजिए। पुनर्निर्माण पुनर्निर्माण, अंतर्धन देशीय अंतर्देशीय। ठीक है, ये अपवाद हैं और ये आ जाते हैं। तो आप समझिए हर चीज़ को और समझ कर पढ़िए। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जो है सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आप वीडियो पहले ही देख लेंगे और आप अच्छे से चीज़ों को पढ़ पाएंगे। आप लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तहे दिल से आपका लाइक हमारे मोटिवेशन को बढ़ाता है। और आप जानते हैं आपका मोटिवेशन आपके लाइक से है और हमारा मोटिवेशन आपके लिए पढ़ाई से है। तो आप समझिए इस बातों को। अगर आप लाइक करेंगे तो आप किसी चीज़ को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो आगे बढ़े। ठीक है, आपका एक वोट किसी को जब बताइए प्रधानमंत्री बना सकता है, तो आपका एक लाइक जो है, आपका एक लाइक हम लोगों को मोटिवेट करता है कि हम इस चैनल पर आपको और कंटेंट देते रहें और आप इसी तरह पढ़ाई करते रहें। एग्ज़ाम का टाइम आ गया है, बस कुछ नहीं, एक बार वीडियो देखिए, सब तैयार कर दीजिए। आप टाइम बिल्कुल नहीं बचा है, कुछ मुश्किल नहीं है, सब आसान है। अगर आप सीखेंगे तो सब आसान है। एक बार सीखिए, 10 बार सीखने को कोई नहीं कह रहा है। एक बार पूरा वीडियो देखिए और सब कुछ अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो अब तो ज़रूर ही लाइक कर दें। अब तो आप समझ चुके हैं लाइक का मतलब क्या होता है। ठीक है, और अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो कमेंट कीजिए। अगर कुछ भी डाउट है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आप कुछ नहीं जाने तो क्या, लेकिन आप जानकर भी ना जाने तो बहुत कंडीशन है ख़राब। और इस चीज़ को करेंगे सुधार। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल पर, सक्सेस की 90s पर। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर। हम कल फिर दूसरी वीडियो में आपको फिर से मिलेंगे। ठीक है।